नमस्ते और द डीप डाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे हाथ जो स्रोत लगा है वो हमारे कई जाने पहचाने आध्यात्मिक विचारों को एक एक करके चुनौती देता है। इसका शीर्षक है मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत से तुम मनुष्य से देवता बनते हो। तो चलिए आज इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि ये हमें कहाँ ले जाती है। बिल्कुल। और ये स्रोत सिर्फ एक विषय पर नहीं, बल्कि ज्ञान और भक्ति के रिश्ते, समय के चक्र यानी युगों और आत्मा की पूरी यात्रा पर एक बिल्कुल नया दृष्टिकोण रखता है। इसका सबसे बड़ा दावा यही है कि एक खास तरह के ज्ञान और अभ्यास से इंसान देवता की अवस्था तक पहुंच सकता है। वाह, इंसान से देवता बनना, ये तो सुनने में ही बहुत बड़ा लगता है किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा। असल में इसका मतलब क्या है और ये श्रीमत क्या चीज है जिसका जिक्र शीर्षक में है? क्या ये कोई मंत्र है, कोई किताब? नहीं, श्रीमत का मतलब है श्रेष्ठ मत, या कह सकते हैं कि सर्वोच्च सलाह। आप इसे एक तरह का डिवाइन जीपीएस समझ सकते हैं। डिवाइन जीपीएस? अच्छा। हाँ, स्रोत के मुताबिक ये सीधे उस सर्वोच्च सत्ता से मिली सलाह है जो इंसान को विकारी से निर्विकारी बनाती है, मतलब उन गुणों से मुक्त करती है जो दुख और गिरावट का कारण बनते हैं। अच्छा, तो ये कोई 4 हाथ और मुकुट वाला देवता बनने की बात नहीं हो रही है, ये गुणों को बदलने की बात है। बिल्कुल। मतलब आज के यानी कलयुग के आसुरी गुणों वाले इंसान से सतयुग के देवी गुणों वाले इंसान में बदलना। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यहाँ देवता का मतलब शारीरिक रूप से बदलना नहीं है, बल्कि चेतना के स्तर पर, गुणों के स्तर पर बदलना है। सतयुग में भी मनुष्य ही रहते थे, लेकिन उनके गुण, उनकी सोच, उनका व्यवहार सब कुछ दैवी था, पवित्र था। ये ज्ञान उसी बदलाव की प्रक्रिया का एक तरह से मैनुअल है। ठीक है, तो ये बदलाव एक खास ज्ञान से आता है, पर आमतौर पर तो ज्ञान और भक्ति को मतलब एक ही सिक्के के दो पहलू माना जाता है। क्या ये स्रोत भी ऐसा ही मानता है? नहीं, और देखिए, यहीं पर ये स्रोत एक बहुत बड़ी और साफ लकीर खींचता है। ये ज्ञान और भक्ति को दो बिल्कुल अलग रास्ते बताता है। अच्छा। हाँ, यहाँ पर तर्क ये दिया गया है कि ज्ञान का स्रोत सिर्फ एक है, ज्ञान का सागर यानी परमपिता परमात्मा। तो इसलिए ज्ञान की असली किताब भी एक ही होनी चाहिए। ये तो लॉजिकल लगती है। अगर सोर्स एक है तो उससे निकला हुआ ज्ञान भी एक ही होगा। जी, जबकि भक्ति में तो अनगिनत देवी देवता हैं, हजारों ग्रंथ हैं, अलग अलग मान्यताएं हैं। तो वो एक किताब कौन सी है, मैं अंदाजा लगा सकता हूँ, शायद गीता। हाँ, बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। लेकिन यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। स्रोत श्रीमद् भगवद गीता को ही मुख्य धार्मिक ग्रंथ मानता है, लेकिन इस दावे के साथ कि हम जिसे आज गीता के रूप में जानते हैं उसमें एक बहुत बड़ी भूल हो गई है। एक मिनट, रुकिए, ये तो बहुत बड़ा दावा है। इसका मतलब तो ये हुआ कि सदियों से चली आ रही एक मूल मान्यता ही गलत है। क्या क्या स्रोत इसका कोई तर्क देता है? क्योंकि ये मानना तो आसान नहीं है। बिल्कुल, और ये इस पूरे नजरिए का केंद्र बिंदु है। इस विचारधारा के मुताबिक गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने नहीं, बल्कि निराकार परमपिता परमात्मा यानी शिव ने दिया था। शिव ने? हाँ, कहा गया है कि उन्होंने ये ज्ञान देने के लिए एक साधारण मनुष्य के शरीर में प्रवेश किया था, और ग्रंथों में जो श्री कृष्ण भगवानुवाच लिखा गया है उसे असल में शिव भगवानुवाच होना चाहिए था। तो इस तर्क के हिसाब से श्री कृष्ण ज्ञान देने वाले नहीं, बल्कि उस ज्ञान को सुनकर उसे जीवन में उतारने वाले पहले स्टार स्टूडेंट थे। मतलब वो पहले व्यक्ति थे जो इस ज्ञान से मनुष्य से देवता बने। ठीक यही बात है, आपने बहुत अच्छे से समझा। इस नजरिए में श्री कृष्ण ज्ञान के स्रोत नहीं, बल्कि उस ज्ञान का पहला और सबसे उत्तम परिणाम है। और इसी मूल ज्ञान और राजयोग के अभ्यास से कोई भी मनुष्य देवता बन सकता है। और इस पूरी यात्रा में पवित्रता पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। काम महाशत्रु यानी अपनी इंद्रियों की इच्छाओं पर जीत को जगत जीत बनने का रास्ता बताया गया है। ये तो पूरी कहानी ही बदल देता है। अच्छा, इस ज्ञान के स्रोत की बात से मुझे एक और दिलचस्प कल्पना याद आई जो स्रोत में है। सृष्टि की तुलना एक उल्टे पेड़ से की गई है। जीवन वृक्ष की कल्पना तो सुनी है, पर ये उल्टा पेड़, ये थोड़ा अजीब है। ऐसा क्यों? हाँ, ये एक बहुत गहरी उपमा है। देखिए,
एक सामान्य भौतिक पेड़ का बीज वो जड़ होता है, बेजान होता है और वो जमीन के नीचे से उगता है। सही बात है। लेकिन इस चैतन्य मनुष्य सृष्टि रूपी पेड़ का जो बीज है वो निराकार परमपिता है। वो चैतन्य है और क्योंकि वो पूरी सृष्टि का स्रोत है इसलिए वो सबसे ऊपर है। इसीलिए ये पेड़ उल्टा है, जिसकी जड़ें ऊपर हैं और शाखाएं नीचे दुनिया की तरफ फैली हुई हैं। अरे वाह, ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, ये तो सत्ता के पूरे स्ट्रक्चर को ही पलट देता है। आमतौर पे हम सोचते हैं कि नींव सबसे मजबूत होनी चाहिए, जो नीचे होती है, पर यहाँ कहा जा रहा है कि असली शक्ति और ज्ञान का स्रोत मतलब सोर्स कोड वो सबसे ऊपर है और बाकी सब कुछ उसी से निकला है। बिल्कुल। और जैसे एक छोटे से बीज में पूरे पेड़ की जानकारी होती है कि वो कब उगेगा, कैसे बड़ा होगा और कब खत्म होगा, वैसे ही इस चैतन्य बीज में पूरी सृष्टि के आदि, मध्य और अंत का ज्ञान समाया हुआ है। और एक और दिलचस्प बात, इस उल्टे पेड़ का जो पहला नया पत्ता निकलता है उसे श्री कृष्ण कहा गया है, लक्ष्मी नारायण नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि नया पत्ता हमेशा छोटा और कोमल होता है, वो बाद में बड़ा और मजबूत होता है। ये इस विचार को भी पुख्ता करता है कि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जैसी सर्वोच्च शक्तियां भी उसी एक बीज रूप रचयिता की ही रचनाएं हैं। इस पूरे चक्र की बात चली है, तो चलिए इसके दो सिरों की बात करते हैं, सतयुग और कलयुग की। जी। स्रोत सतयुग की एक ऐसी तस्वीर खींचता है जो किसी कल्पना के स्वर्ग जैसी लगती है। आज की दुनिया से वो कितनी अलग है। जमीन आसमान का फर्क बताया गया है सतयुग में। सिर्फ एक ही धर्म होता है, इसलिए कोई टकराव या मतभेद नहीं। समाज पूरी तरह से आत्मनिर्भर है, कुछ भी बाहर से मंगाने की जरूरत नहीं पड़ती और हर चीज अपनी सर्वोत्तम गुणवत्ता में होती है। इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, सतो प्रधान। सतो प्रधान, जी इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझाएंगे। हाँ, इसे ऐसे समझिए जैसे कोई फल है जो बिल्कुल पका हुआ है, सबसे मीठा है, सबसे पौष्टिक है, बिना किसी मिलावट या कमी के। सतयुग में हर चीज इंसान से लेकर प्रकृति तक अपनी उसी बेस्ट क्वालिटी में होती है। अच्छा। और इसका कारण ये बताया गया है कि जब वहाँ के मनुष्य सतो प्रधान हैं तो उनके इस्तेमाल की हर चीज भी वैसी होती है। और इसकी तुलना में कलयुग यानी हमारी दुनिया बिल्कुल विपरीत। यहाँ अनेक धर्म हैं, जिससे टकराव है, दूरियां हैं। हम अपनी जरूरतों के लिए मतलब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान इन पर निर्भर हैं। यहाँ पर तर्क ये दिया गया है कि क्योंकि यहाँ मनुष्य के गुण गिरे हुए हैं, वो तमो प्रधान हैं, तो उनके द्वारा बनाई गई सामग्री भी नुकसानदायक है। यहाँ तक कि विज्ञान की प्रगति की भी आलोचना की गई है कि उसकी सबसे बड़ी देन एटॉमिक बॉम्ब जैसी विनाशकारी चीजें हैं। तो मतलब ये दलील दी जा रही है कि हमारी अंदरूनी स्थिति का सीधा असर बाहरी दुनिया की हर चीज पर पड़ता है, हमारे खाने से लेकर हमारी तकनीक तक। ये बहुत गहरी बात है। अच्छा, यहीं पर एक और मतलब विरोधाभास लगता है मुझे। स्रोत कहता है कि जो आज ये ज्ञान ले रहे हैं वे पूजा पाठ नहीं करते, हाँ, लेकिन भविष्य में उन्हीं की पूजा होगी। ये चक्र कैसे काम करता है? ये आत्मा की यात्रा का एक चक्र है। इस नजरिए के मुताबिक आत्मा अपनी यात्रा पूज्य के रूप में शुरू करती है। जब वो देवी गुणों से भरपूर सतो प्रधान होती है तो वो देवता यानी पूजने योग्य होती है। ठीक है। लेकिन समय के साथ जब उसके गुणों में गिरावट आती है तो वही आत्मा पुजारी बन जाती है और अपने ही उस बेहतर पूज्य स्वरूप की मूर्तियों की पूजा करने लगती है। ये सोचना भी कितना अजीब है कि हम एक तरह से अपने ही बेहतर अतीत की पूजा कर रहे हैं। ये तो एक तरह की आध्यात्मिक भूल भुलैया लगती है, जहां हम खुद को ही बाहर ढूंढ रहे हैं, ये भूल करके हम ही कभी उस आसन पर थे। आपने बहुत अच्छी तरह से इसे समझा है और पूजा का क्रम भी बताया गया है। सबसे पहले बीज रूप पिता यानी शिव की पूजा शुरू होती है, फिर उनकी पहली रचना यानी लक्ष्मी नारायण की, और गिरते गिरते मनुष्य प्रकृति के 5 तत्वों यानी जल, वायु, अग्नि की भी पूजा करने लगते हैं। और इस पूरी यात्रा, इस पूरे चक्र के समय को लेकर भी एक बहुत बड़ा दावा किया गया है ना, ये लाखों साल का नहीं है। हाँ, ये एक और पारंपरिक धारणा को चुनौती देता है। इस ज्ञान के अनुसार ये पूरा कल्प यानी सृष्टि का चक्र लाखों वर्षों का नहीं बल्कि सिर्फ 5000 वर्ष का है। सिर्फ 5000 साल? जी, इसे 4 बराबर युगों में बांटा गया है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। हर युग 1250 साल का। अच्छा।
यह अवधि इतनी छोटी इसलिए बताई गई है ताकि इसे याद रखना और समझना आसान हो। लाखों करोड़ों वर्षों का हिसाब तो किसी की बुद्धि में टिक ही नहीं सकता। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर हम समेटें तो ये सिर्फ एक आध्यात्मिक प्रवचन नहीं है, ये तो इतिहास, धर्म और हमारे खुद के अस्तित्व की एक पूरी तरह से नई कहानी है। ये कहता है कि गीता के रचयिता के बारे में एक बुनियादी गलतफहमी हुई, जिससे हम ज्ञान के रास्ते से भक्ति के रास्तों में बढ़ गए। यह बताता है कि यह दुनिया सिर्फ 5000 साल के एक चक्र में घूमती है, और सबसे बड़ी बात, यह दावा करता है कि हमारे अंदर की दुनिया ही बाहर की दुनिया को बनाती है। बिल्कुल। इसका सार यही है कि दुनिया का परिवर्तन किसी बाहरी क्रांति से नहीं, बल्कि व्यक्तिगत आंतरिक परिवर्तन से होता है। गुणों का ऊपर उठना ही सतयुग लाता है और गुणों का गिरना ही कलयुग का कारण है। स्रोत के अंत में एक वरदान है, एक बाप दूसरा न कोई। यह मन को एक ही जगह टिकाने की बात करता है। साथ ही जीवन मुक्त यानी जीवन में रहते हुए मुक्त अवस्था का अभ्यास करने पर जोर देता है, और यह कहकर कि इसका अभ्यास अंत समय में नहीं बल्कि अभी से करना है। और यहीं पर हमारे सुनने वालों के लिए सोचने वाली बात छिपी है। अगर जीवन मुक्ति भविष्य में या मरने के बाद मिलने वाली कोई अवस्था नहीं है, बल्कि वर्तमान में अभ्यास करने की एक स्थिति है, ट्रैफिक के बीच, ऑफिस की डेडलाइंस के बीच और रोजमर्रा की उलझनों के बीच, तो असल में उस अभ्यास का रूप कैसा होगा? ये सिर्फ एक दार्शनिक विचार नहीं, बल्कि एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल बन जाता है। मान द्वारा निरंतर अपनी स्थिति को ऊंचा बनाने की प्रेरणा, सब कुछ आज बाबा ने हमें दिया है। अगर आज की मुरली से आपको कोई विशेष प्रेरणा या स्वमान का अनुभव मिला हो, तो उसे अपने जीवन में धारण करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। अपने विचार या अनुभव कमेंट में साझा करें, ताकि अन्य आत्माओं को भी शक्ति मिले। याद रखें, हर शुभ संकल्प ही विश्व कल्याण की सेवा है। ओम शांति। ओम शांति।